युवा लोग का प्रवेश देखकर मैं हेला के प्रमुख संयोजक और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय पूर्व गृह मंत्री और हमारे पार्टी के केंद्रीय संपादन समिति के कैलाश गुरुंग जी और ताहिर अली जी और इस जिला के जिला सभापति सागर प्रताप राणा जी और छिमेकी जिला से आए हुए हमारे कपिल वस्तु के अध्यक्ष नारायण सिंह जी और स्टेज में बैठे हुए सब लोग, मैं आप लोगों का हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं। बधाई इसलिए इतने भव्य कार्यक्रम में हम लोगों को शामिल किया गया, हम लोगों को न्योता दिया गया और बधाई इसलिए कि यहाँ की जो हमारे, मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, मुझे सुखदेव यादव ने 7 मंडी जमीन दिया था, मुझे उसी से मैं राजनीति में आगे बढ़ा। मैं इस समय श्री दिनेश त्रिपाठी जी अब जो नहीं रहे, उसका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि उसी ने वहां मुझे स्थापित किया और प्रभात शुक्ला जी और प्रभात शुक्ला जी का विशेष मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रकाश शुक्ला जी, ये दो उस समय प्रधान पंच थे। तो राजनीति होता गया, मैं काम करता गया, उस समय मेरी ही था। एक मुझे ये वाकया याद है, जो मैं भैरवा से हाथी में आया, भैरवा से हाथी में आया, 5-6 घंटे लगे, 6-7 घंटे में रात को 2 बजे राजेंद्र नाथ शुक्ला जी के यहाँ हम लोग पहुंचे। तो उस समय इतनी कठिनाइयां और आज तो सड़कें बन गई, हालांकि भोला भाई ने और अहमदीन जी ने हमें उस सड़क का निरीक्षण करने के लिए कहा। वो सड़क तो बेकार है, धूल 40 साल से यह सड़क ऐसे ही पड़ा हुआ। मुझे दुख है कि इतना भी विकास हम लोगों ने नहीं किया। मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति को या पार्टी को दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता यही है। वास्तविकता क्या है कि हमारे यहाँ कुछ भी ठीक से नहीं। वास्तविकता यह है कि हमारे अभी पार्टी प्रवेश किए हुए अहमदीन खान ने जो शिक्षा की बात, कॉलेज की बात, वो कॉलेज भी नहीं है और सिंचाई भी नहीं है, सड़क भी, तो मैं किसी को आक्रमण नहीं कर रहा। आज के दिन में मैं जो हकीकत है, ये हकीकत बताना चाहता हूं। ये चीजें यहाँ इस क्षेत्र में नहीं है। मुझे विश्वास है कि अहमदीन जी जो युवा हैं, जो इन्होंने कहा कि मैंने जितने मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री पाए,
तो मैं इस मंच से मैं वहाँ शुभकामना देना चाहता हूँ और आप करिए, आप युवा है। मुझे याद है डॉक्टर के सिंह से मेरी बात जब मुलाकात थी अस्पताल में, तो उन्होंने मुझे देखकर मेरा पीठ थपथपाकर ये लड़का काम का है, इस लड़के को विश्वास करना मेरा जो है कि उत्तराधिकारी है, ये है करके उन्होंने मुझे इतना जो है कि सम्मान दिया। और आज भी मुझे याद है कि उन लोगों का भावना या उनका डॉक्टर के सिंह के जो लोग थे उस सबसे मेरी दोस्ती बरकरार। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ अब शिक्षा की कमी है, सड़क की कमी है और सिंचाई की कमी है। सबसे ज्यादा शिक्षा को जोड़ देना है। इसके लिए मैं अहमदीन जी के साथ हूं और वो जो चाहेंगे मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। अब राजनीति बात में आए। हमारे उम्र के लोग सारे ही देख लिए, पंचायत भी देख लिए, बहुदल भी देख लिए, गणतंत्र भी देख लिए और आज तक आते आते करीबन 17-18 प्रधानमंत्री देख। लेकिन इस संविधान में हमने क्या कहा कि हिंदू धर्म हट जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा तो ये देश खुशहाली में भरेगा और राजा हटेंगे तो देश खुशहाली में होगा। आज जहां का तहां है, स्थिति जहां की तहां है और अब समय आ गया है कि जनता का मांग और हमारी पार्टी के मांग आगे बढ़ाना है। हमको राजा चाहिए। मैं कहता हूं सक्रिय राजतंत्र नहीं, हमें राजा चाहिए आलंकारिक राजा की रूप में। हमें राजा चाहिए ताकि राजा हमारे देश में रहे और हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। जैसे कि ये हमारी सभ्यता, हमारे संस्कृति को बरकरार रखे और हमें विश्व में एक पहचान दिलाती। कहीं भी जाओ, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। ये हम लोगों को गर्व होता था। लेकिन आज धर्मनिरपेक्षता को लाकर हमारे संस्कृति को मिटाया जा रहा है। हमारी आस्थाओं को पैसे के लालच पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये अभी भी कानून में वर्जित है, अभी भी कानून में दंडनीय है। लेकिन कितने मस्जिद टूटे, कितने गुम्बा टूटे, लेकिन आज तक किसी को एक को भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा क्या फायदा? हम हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे, हमने वो प्रैक्टिस भी किया। जैसा कि हमारे मुस्लिम भाई लोग भी ये बात को महसूस किए। आज के अवस्था में ये द्वंद्व सृजना करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए अब
हमारे हिंदू राष्ट्र को कायम करना है, राजा को कायम करना है, इसीलिए हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी यहाँ की समस्याएं हैं। मैं अहमदुद्दीन भाई से मैं कहूँगा, बड़े उत्साही हैं। मुझे मछुआर से खास लगा, क्योंकि मैं यहीं से राजनीति में आगे बढ़ा, इसीलिए यहाँ कुछ मैं कर सकूं उसमें मैं अगर कोई 2 ईंटा डाल सकूं तो मुझे खुशी हो। मैंने यहाँ के सांसद को भी कह दिया है, यहाँ के मंत्रियों को भी, पूर्व मंत्री को भी कह दिया है कि आपको हमें मछुआर से लगाव है, और कोई भी समस्या अगर आता है तो मछुआर में विकास के नाम पर या स्कूल कॉलेज के नाम पर कोई समस्या आता है तो मैं तैयार हूँ, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। ये मैंने सबको सार्वजनिक रूप से कभी कहा, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति अपने अपने जगह में है। मुझे प्रतिद्वंदी न समझे, मुझे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भले ही समझे, लेकिन विकास निर्माण के काम में जहां भी हमको बुलाया जाएगा, जहां भी हमको खड़ा किया जाएगा, मैं वहां खड़ा रहूंगा, और खास करके मछुआर के विकास में मेरा योगदान रहेगा। मैं ये आज इसी मंच से वचनबद्ध होना चाहता हूं। हमारी राजनीति अलग अलग है, मैंने पहले ही कह दिया, हमारी राजनीति अलग अलग है, लेकिन विकास की बात आती है तो वहां मैं पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ मैं लग जाऊं। और खास करके मुझे गर्व है, खुशी है कि बहुत से नौजवान इस पार्टी पे आए, बहुत से नौजवान करीबन 600 करीब नौजवान बुजुर्ग करके 600, उसमें भी अधिकांश युवा लोग आए। तो जो मैं 40 साल पहले मैं युवा का मैं 26-27 साल का था, तो मुझे युवा पर भरोसा है, मुझे युवा पर उन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। युवा ही थे जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मुझे युवा लोगों के ऊपर भरोसा है। युवा चाह दे या ठान ले तो वो काम हो जाएगा, और मैं उसमें हाथ बटाऊं। मैं खुश हूं कि युवा लोग हमारे पार्टी में आए। अब कार्यक्रम बनेगा, विकास का कार्यक्रम बनेगा, और मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा, ये मेरा वादा है। इस सरकार का देखिए, मैं जब सरकार में था तो राजधानी की बात आई, 7 प्रदेश के राजधानी टूटने का काम हुआ। मैंने झगड़ा करके, कैबिनेट रोक कर 3 घंटा करीबन कैबिनेट मीटिंग नहीं बैठा, और मैंने आपत्ति किया। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद फिर बैठा, तो रुपनदेही को मैंने मना लिया। रुपनदेही प्रदेश का राजधानी, प्रदेश नंबर 5 के राजधानी के रूप में
कुटोल में रहा, लेकिन मैं सरकार में नहीं हूं। यही लोग सरकार में हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ण बहुमत में है, लेकिन इन लोगों ने राजधानी को कुटोल में रखने की बजाय आप सबको याद भालूबान में करवा दिया। मैं जानना चाहता था कि कितने लोग जानते हैं। इसीलिए भालूबान में कहीं कोई अवरोध नहीं हुआ, किसी ने कोई अवरोध नहीं किया, जबकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार था, वो चाहती तो ये राजधानी यहां से नहीं था। इसीलिए इनका भरोसा करना नहीं है। और हम लोगों के पार्टी के अगर आप लोग मदद करेंगे, हम लोग की पार्टी आई तो राजधानी भी हम लोग ले आएंगे। ये हम लोग पक्का, हमारे मछुआर की जनता को मैं कहना चाहता। अगर हम लोग की पार्टी जीती तो राजधानी भी लाएंगे और इस क्षेत्र का विकास भी पूरी तरह से, खास करके हरिकेश यादव और सुमन पाल जी ने, दोनों ने एकदम मनोरंजन किया। अगर समय रहा होता तो अभी और कार्यक्रम चलता, लेकिन उन लोगों को कहीं जाना है, इसीलिए मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर फिर से कोई कार्यक्रम होगा तो फिर से कोई कार्यक्रम में हम आप लोग को बुलाएंगे, तो आप लोग आ जाइएगा। धन्यवाद। अब शाम भी हुआ, देरी भी हो रही है। सबसे पहले मैं आप सबके शुक्रगुजार हूं कि आपने आप लोगों को ट्रेन दी हमें, और आप लोगों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।